हेलो गाइस, दिस इज़ आर्यन लखेड़ा। वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कर्स मूवमेंट के बारे में। तो इसमें था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर रिड्यूस्ड एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी पेट्रोग्रेड सोवियत के द्वारा। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही थी, और जो बोल्शेविक क्लब यानी बोल्शेविक पार्टी जो थी उसकी जो इन्फ्लुएंस थी वो ग्रू हो रही थी, यानी बढ़ रही थी। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स ऑफ वर्कर्स। जो बोल्शेविक थे उन्होंने वर्कर्स का तो जो साथ था वो ले ही लिया था, यानी वर्कर्स उनकी तरफ हो ही गए थे। और जो बोल्शेविक थे वो स्ट्राइक पर स्ट्राइक कर रहे थे, और जो डेमोन्स्ट्रेट यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट थी उनको स्ट्राइक्स को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो बोल्शेविक थे उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि रशिया को तो गुस्सा आता ही था, रशियन पीपल को तो गुस्सा आता ही था। अगर उनका कोई स्ट्राइक रोक देता था, उनका रिवोल्ट रोक देता था, तो उनको तो गुस्सा तो आता ही था। तो ऐसे ही बोल्शेविक को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तो इसको मतलब इस गवर्नमेंट को हम गिराकर ही दम लेंगे, यानी कि अपनी सरकार खड़ी कर कर ही दम लेंगे। अब ये तो हो गई कंट्री की बात, यानी कि शहर की बात, शहरों की बात। अब कंट्री साइड की बात करते हैं। तो कंट्री साइड में क्या हो रहा था ये पढ़ते हैं। पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज लीडर्स डिमांडेड फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब जो पीजेंट्स थे और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, लीडर्स थे उसके, तो यानी पीजेंट्स अभी भी कंट्री साइड पर उसी डिमांड पर लगे हुए थे कि हमें लैंड दे दो, अमीरों से छीनकर हमें लैंड दे दो, हम लैंड कमिटीज़ बनाएंगे, सारा मेहनत हम करते हैं और अमीरों के पास लैंड रहती है, तो हमें लैंड दे दो। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक के बीच में तनाव बढ़ता गया, और इसने अक्टूबर 1917 के रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके बीच में तनाव बढ़ रहा था, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप को कायम कर देगी, यानी डिक्टेटरशिप बना देगी। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे उनको ये डर लगता था कि जो लेनिन है उनकी सरकार गिरा देगा। इन सेप्टेम्बर डिस्कशंस बिगेन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब जो लेनिन है उन्होंने अपने सपोर्टर्स को साफ साफ ही कह दिया कि मैं एक रिवोल्ट चाहता हूँ। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर बॉट टुगेदर। अब जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियत में और फैक्ट्रीज में, उनको सबको एक साथ लाया गया। 16 अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, अब ये देखते हैं। लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power। अब जो लेनिन थे उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी अपनी तरफ ले लिया, यानी कि जो पेट्रोग्रेड सोवियत जिसने की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी उसको ही लेनिन ने अपनी तरफ ले लिया। अब लेनिन को ये जो था सब चीज़ वो डिसिप्लिन से करता था, तो उसने क्या करा, लेनिन जी ने एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई, MRC, जिसका लीडर का नाम उन्होंने रखा लियोन ट्रॉट्स्की। मतलब जिसके लीडर को उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की को उसका लीडर बना दिया। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। अब उसने जो इवेंट की डेट थी वो सीक्रेट रखी, यानी जिस दिन रिवॉल्यूशन होने वाला था उसको सीक्रेट रखी, क्योंकि उसको लगता था कि अगर कोई मुझे स्पाई कर रहा है तो उसको डेट पता चल जाएगी और वो पहले ही तैयार हो जाएगा। अपराइजिंग 24 अक्टूबर। अब 24 अक्टूबर को क्या हुआ वो देखते हैं। 24 अक्टूबर को रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, यानी यही था वो इवेंट, यही थी वो डेट जिस दिन रिवॉल्यूशन होने वाला था। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समॉन ट्रूप्स। अब जो केरेंस्की थे उन्होंने ट्रूप्स को, यानी अपने मिलिट्री मैन को कह दिया कि जाओ और जो बोल्शेविक पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जाके पिटाई लगाओ, यानी उनको जाके मारपीट करो। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। अब जो मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट के लॉयल थे, उन्होंने बोल्शेविक के न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को जो है सीज कर लिया, यानी उनसे छीन लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। रिस्पॉन्स, अब इसका रिस्पॉन्स क्या आया वो देखते हैं। द MRC ऑर्डर द सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। अब जो MRC यानी जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी
जिसके लीडर थे लियोन ट्रॉट्स्की, उसने क्या किया कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस को और उनके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। यानी कि जब तक रात हुई तब तक जो सिटी थी वो कमिटी के कंट्रोल में थी, यानी एमआरसी के कंट्रोल में थी, और जो सारे मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया, यानी बोल्शेविक जीत गए। अब द बोल्शेविक एक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियट्स इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। अब बोल्शेविक जब जीते तो इनकी बहुत तारीफ हुई, पेट्रोग्राड सोवियत ने भी इनकी बहुत तारीफ करी, सब ने बहुत तारीफ करी। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। मॉस्को में बहुत हैवी फाइटिंग हो रही थी बोल्शेविक के बीच में, बोल्शेविक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। पर दिसंबर तक बोल्शेविक ने मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब जब बोल्शेविक जीत गए तो जैसा कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में कहा था, उसने वही सब किया, बल्कि उससे ज़्यादा किया। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स जो थे वो नवंबर 1917 में नेशनलाइज्ड हो गए, यानी स्टेट के हो गए। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब जो लैंड थे वो सोशल प्रॉपर्टी कर दी गई, यानी प्राइवेट कुछ नहीं था, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी कह दिया गया, और जो पीजेंट्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो नोबिलिटी की जो लैंड है उनको छीन सकते हैं। Cities, Bolsheviks enforced the partition of large house according to family requirements। अब सिटीज़ में बोल्शेविक्स वालों ने क्या किया, उन्होंने करा कि जो जितनी फैमिली होगी, मतलब जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही आपके हाउस का बंटवारा होगा, ऐसा उन्होंने सिटीज़ में कर दिया। जितनी बड़ी फैमिली उतना बड़ा घर, जितनी छोटी फैमिली उतना छोटा घर। बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल वर्कर्स अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे, तो बोल्शेविक ने यानी लेनिन ने उसको बंद कर दिया कि कोई अपने आप को एरिस्टोक्रेट नहीं कहेगा। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हेड बुडेनोवका वॉज चूजन। अब एक यूनिफॉर्म्स बनाई गई और यूनिफॉर्म्स का जो कंपटीशन था ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में, जिसमें कि सोवियत हेड जिसका नाम था बुडेनोविका वो चूज़ की गई, यानी वो कंपटीशन को जीत गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you.